नमस्कार दोस्तों, क्या रामायण माइथोलॉजी है या इतिहास है? राम भारत की भूमि में सच में हो चुके हैं या सिर्फ एक काल्पनिक कथा है? रामायण के बारे में कोई पुख्ता आर्कियोलॉजिकल एविडेंस न मिलने के कारण लोग उन्हें एक ट्रेडिशन के रूप में स्वीकृत करते हैं, लेकिन क्या ये सच है? उनके बारे में पिछले 200 साल से जानबूझकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन किसी ने रामायण को ऐतिहासिक घटना के रूप में स्वीकृति नहीं दी। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की, क्यों की, क्या आपको मालूम है दोस्तों? थॉमस मैकोले ने सन 1835 में इंग्लिश एजुकेशन को सबसे पहले भारत में इंट्रोड्यूस किया और इसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई। उसके पीछे उसका एक स्ट्रांगली पर्पस था कि अगर भारतवासियों को मानसिक और शारीरिक तौर पर गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उनकी शिक्षण प्रणाली को तोड़ना होगा और नई एजुकेशन सिस्टम उनके गले में बांधनी होगी और उनको अंग्रेजों का इतिहास, अंग्रेजों का साहित्य पढ़ाना होगा, ताकि हम भारतीय खुद का इतिहास, हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत को भूल जाए, हमारे राम कृष्ण को हम काल्पनिक मानने लगे। और अंग्रेजों ने यह पर्पस सिद्ध करके दिखाया और हम आज भी उन्हीं का इतिहास पढ़ते हैं। उन्हीं का साहित्य इंडिया में सबसे ज्यादा बेचा जाता है, उन्हीं की भाषा का आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा बोलबाला है और यह सबसे पहला कारण बना जिसकी वजह से राम और रामायण को अंग्रेजों ने और अंग्रेजी शिक्षण व्यवस्था ने हिस्ट्री न मानते हुए एक मिथ कहा और इसका समर्थन कई हिंदुओं ने किया और आज भी यह प्रश्न वहीं पर खड़ा है। आजादी के बाद हमारे नेताओं ने धर्म को सेक्युलर दृष्टिकोण से देखा और इसी कारण से राम कृष्ण को सार्वजनिक नीति से हटाकर निजी आस्था तक, व्यक्तिगत आस्था तक सीमित कर दिया और निजी आस्था में सिर्फ श्री राम के मंदिर में जाकर दर्शन करना, व्रत उपवास करना और ज्यादा से ज्यादा उनके नाम पर दान करना रह गया। लेकिन उनके विचार और कार्य समाज में कोई नहीं ले गया। व्यक्तिगत अंधश्रद्धा और अश्रद्धा में राम दब गए और वैश्विक स्तर पर हम उन्हें नहीं ले गए। भारत के नेता कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हुए मार्क्सिज्म को बढ़ावा देते हैं और उसको लाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन वही नेता राम राज्य के बारे में उदासीन हो जाते हैं। रामायण के राजधर्म, प्रजाधर्म, कर्तव्य जैसे नैतिक सिद्धांतों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं मिली और अभी राम मंदिर बना देने मात्र से क्या राम के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों के बारे में हमें पता चल जाएगा? उसके लिए हिस्ट्री के सिलेबस में राम का इतिहास पढ़ाना होगा, तब जाकर हमने श्री राम का सही मायनों में सम्मान किया कहलाएगा। आज के धर्मगुरु ने श्री राम और रामायण को कथा का स्वरूप दे दिया है और उसमें भी बिना ऐतिहासिक तथ्य के, बिना सांस्कृतिक दृष्टिकोण, बिना नैतिक मूल्य को ध्यान में रखे पब्लिक को अच्छा लगे इस तरह से कथा सुनाते हैं और कथा के बदले में बहुत सारे पैसे भी मांगते हैं। अगर पैसा नहीं मिलता तो एक भी धर्मगुरु श्री राम की कथा नहीं कहेगा। आज के भारतीय समाज को भी राम की उतनी आवश्यकता नहीं लगती। सभी को अपने बेटे को विराट कोहली, शाहरुख खान या धोनी जैसा बनाना है, लेकिन किसी को श्री राम जैसा नहीं बनाना, क्योंकि आज के समय में फेस वैल्यू सेलिब्रिटी की है, राम की नहीं है। इसी तरह जिस समाज के नायक बदल जाते हैं उस समाज की दिशा भी बदल जाती है और उस समाज की चेतना भी नष्ट हो जाती है। हम व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और सोशल मीडिया में इतने मशगूल हो गए कि हमारे आदर्श श्री राम के पथ पर चलना ही भूल गए। वेस्टर्न कल्चर को इतना अपना लिया कि हमारी वैदिक संस्कृति को हमने कुचल दिया। इंग्लिश को इतना ज्यादा महत्व दे दिया कि हमारी देवों की भाषा संस्कृत आज मृत भाषा बनने को आ गई है। हनुमान जी ने श्री राम की एक एक बात को फॉलो किया और वे श्री राम के महान भक्त बन गए। क्या हम में इतनी ताकत है कि हम राम की एक बात भी अपने लाइफ में लाने का प्रयास कर सके? हमें आज ही यह निर्णय करना होगा और श्री राम को केवल मंदिर में न रखते हुए हमारे भीतर जगाने का प्रयास करना होगा, उनकी तरह जीने का प्रयास करना होगा और इसके लिए हमें रामायण पढ़नी होगी। हमें राम को हर घर, हर व्यक्ति के पास ले जाना होगा। श्री राम की कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो जरूर कमेंट करना और जय श्री राम भी लिखना और ऐसे ही सत्य बातें जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा रियल हीरो कौन है यह जानने के लिए इस वीडियो पर जरूर क्लिक करें और अगर यह बातें आपको अच्छी लगी तो आपके मित्रों में जरूर शेयर करना। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।